नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इंडिया न्यूज लगातार आज डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर्स से बातचीत कर रहा है और साथ ही उनके अनुभव को जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में डॉक्टर्स ने कड़ी मेहनत करके लोगों की जान बचाई है, मरीजों की सेवा की है, ये काबिल तारीफ है। और आज डॉक्टर्स के सम्मान में ही डॉक्टर्स डे के मौके पर इंडिया न्यूज ने प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें लगातार अलग अलग जिलों से डॉक्टर्स और अधिकारी हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए। मेरे साथ दो खास मेहमान सीधा जुड़ गए हैं, आपका परिचय मैं करा दूं। हमारे साथ कैथल से उजाला सिग्नल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डायरेक्टर डॉक्टर जसजीत सिंह हैं। डॉक्टर जसजीत सिंह, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही फोर्टिस गुरुग्राम से इंटरनल मेडिसिन डायरेक्टर हैं हमारे साथ डॉक्टर अमिताभ पार्थी। डॉक्टर अमिताभ पार्थी, आपका भी स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। सबसे पहले डॉक्टर जसजीत सिंह जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं सर, क्योंकि कोरोना काल के दौरान हमने देखा है किस तरीके से डॉक्टर्स ने कड़ी मेहनत की है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आप सभी का शुक्रिया कि जिस तरह से आपने अपनी जान पर खेलकर अपने परिवार की चिंता ना करते हुए लोगों की जान बचाई है, लोगों की सेवा की है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। सर, किस तरीके की परिस्थितियां आप लोगों के सामने रही हैं, मैं चाहूंगा आप अपने अनुभवों को साझा करें। जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी कोविड टाइम आया है, अभी सेकेंड वेव भी आई है जी। उसके अंदर जब भी इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा होता था कि पेशेंट हॉस्पिटल में आते थे, सबसे पहले उनकी प्रॉपर एक डायग्नोसिस करना कि ये नॉर्मल पेशेंट है या कोविड पेशेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उसको एक क्वारंटाइन सेंटर में जाके हमें देखना होता था। जी। दूसरा सबसे मुश्किल काम था कि उसको एक अलग जगह पे ले जाके क्वारंटाइन फैसिलिटी में ले जाके उसको ट्रीट करना, क्योंकि परिजनों का सबसे ज़्यादा मेन उद्देश्य ये होता था कि हमें पेशेंट को देखना है, हमें मिलना है, तो उसका एक लाइव सेशन पेशेंट का 1 to 1 अपने अटेंडेंट से कराना वो सबसे मुश्किल काम था। बाद में आने के बाद क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन की फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर एक कोविड पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक हॉस्पिटल ने कंधे से कंधा जोड़ के उसको मैनेज करवाया, वो तीसरा सबसे मुश्किल काम था। उसके बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज होके जा रहा था, उसके बाद उसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी जैसे आने शुरू हो गए हैं, तो उनको भी मैनेज करना एक हॉस्पिटल की जिम्मेदारी भी है और एक मुश्किल का काम भी है कि उसको ट्रीट कैसे करना है, और न्यू बीमारी है उसको कैसे पेशेंट को इस सारी चीज़ों से बाहर लेके जाना, ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है। ये सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अमिताभ पार्थी सर, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके की परिस्थितियां रही हैं, इनकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी, और सबसे ज्यादा मुश्किल आप लोगों के सामने फर्स्ट वेव में भी आई थी, जब सीमित संसाधन थे और आप लोगों ने कड़ी मेहनत से अपना पर्सनल सहयोग देकर अस्पताल में लगातार 18-18 घंटे काम किया, और लगातार जिस तरह से मरीजों की सेवा डॉक्टर्स की ओर से की गई है, वाकई में ये आप लोग बधाई के पात्र हैं और आप लोगों का सम्मान है, आप लोगों को सलाम है। और आज हमने इसलिए प्रोग्राम भी रखा है ताकि आप लोगों से बात करके हम आपके अनुभव को साझा कर पाएं और ये जान पाएं कि आखिर किस तरीके की परिस्थितियां रही हैं। मैं अगर बात करूं आपकी, तो आपने किस तरीके से माहौल को देखा और जो सीमित संसाधन थे उनमें कैसे आप लोगों ने काम किया। पराग जी, धन्यवाद मेरे को इस डॉक्टर्स डे पर इंक्लूड करने के लिए। जी। सबसे पहले इस डॉक्टर्स डे के पर उन 790 डॉक्टरों का एक श्रद्धांजलि हम अर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने, जैसे आपने बताया, बड़ी मुश्किल कठिन परिस्थितियों के थ्रू निकल के वो अपनी जान से हाथ खो बैठे हैं और हजारों लोगों को बचाया है। तो सबसे पहले उन 790 परिवारों को और उन 790 जानों को, उन डॉक्टरों को जिन्होंने अपनी इन मुश्किल हालातों से गुजरते हुए कोविड से नहीं बच सके और खुद इसके शिकार हो गए। खुद हम लोग बहुत कठिन परिस्थितियों से निकले हैं, ऑक्सीजन की तरफ से, दवाइयों की तरफ से, परंतु हमें बहुत सहयोग रहा। सब तरह के महकमों से हम लोग गुड़गांव खास तौर पर सबसे लोएस्ट केस फेटेलिटी रेट से उभर के आए हैं, 0.48%, which is probably the lowest in India, in हरियाणा, सॉरी। जबकि इतनी ज्यादा आबादी है गुड़गांव की, फिर भी हम लोग लोएस्ट केस फेटेलिटी रेट पर गुड़गांव पे रहे। कहने का मतलब हम लोग डिस्पाइट जितनी भी परिस्थितियां रही हैं, हम फिर भी उससे उभर के आए हैं जी। तीसरी बात, इस सेकंड वेव और फर्स्ट वेव को मद्देनजर रखते हुए अगर आप सब हमारे साथ सही दिल से, अगर आप हमें हैप्पी डॉक्टर्स डे बोलना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं आप सब मिलकर
एक दूसरे को प्रोत्साहन देकर बिल्कुल वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं, दोनों वैक्सीन कंप्लीट तरीके से लें, या यहां पर बात खत्म नहीं होती है। दोनों वैक्सीन करने के बाद हमारी परिस्थिति आसान करने के लिए कृपया करके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी बरकरार रखें। यही चीजें हैं जो हमारी परिस्थितियां आसान कर सकती हैं, जानें बचा सकती हैं, परिवारों को एकदम सेफ रख सकती हैं। सो इस डॉक्टर्स डे को हैप्पी बनाने के लिए हमारे लिए हमारा सहयोग दें, हमारी परिस्थितियों को आसान करें और प्लीज मिलकर हम एक दूसरे की सहयोग करने के लिए वैक्सीनेशन करें और इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर जस्टिस जिस तरीके से अमिताभ जी जिक्र कर रहे हैं कि सबका सहयोग तो आवश्यक है और जागरूकता बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन का भी डॉक्टर अमिताभ ने जिक्र किया है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम कोरोना की थर्ड वेव को रोक सकते हैं, उसके असर को कम कर सकते हैं, कोरोना को खत्म कर सकते हैं। और ये आप डॉक्टर्स लगातार शुरुआत से ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब वैक्सीनेशन को लेकर आपकी ओर से किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाएगा, क्योंकि एकमात्र ऐसा हथियार वैक्सीनेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे कि मतलब ऑल ओवर हरियाणा हमारे उजाला सिग्नस हॉस्पिटल 7 हॉस्पिटल्स हैं जी। तो हमने हर सेंटर के अंदर कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर एक मुहिम स्टार्ट कर रखी है, जिसमें कि उनको लोगों को गाइड करना कि कैसे आपको वैक्सीनेशन लगानी है और कौन सी वैक्सीनेशन लगानी है और किस टाइम आके आपको किस शेड्यूल पे वैक्सीनेशन लगानी है, इसके ऊपर गाइड किया जा रहा है। प्लस प्री रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट की हुई है कि कोविन ऐप के ऊपर भी आप रजिस्टर करा के हमारे हॉस्पिटल में आके आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हो जी। प्लस इसके साथ साथ गवर्नमेंट के साथ भी हमने डिस्ट्रिक्ट इसकी सारी मदद के साथ साथ हमने भी ये कोविड वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है उसके ऊपर साथ साथ में सहयोग करके सबको वैक्सीनेशन का जिम्मा उठाया है कि सबको लगानी है। ठीक है अमिताभ जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा सर, टीम मैनेजमेंट आपने कैसे अपने अस्पताल में किया, क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां भी रहती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, अपने धर्म को निभाना है, यानी कि उनका जो काम है डॉक्टरी उनका पेशा, उसको बड़े ही जिम्मेदार तरीके से जिस तरह डॉक्टर्स ने निभाया, कैसे टीम मैनेजमेंट आप लोगों ने किया? डॉक्टर्स लगातार 18-18 घंटे काम करते रहे, अपने घर नहीं जाते थे, परिवार वालों से नहीं मिल पाते थे, तो इन परिस्थितियों में क्या कुछ चुनौतियां आप लोगों के सामने रहीं और कैसे उनको मैनेज किया गया? बहुत अच्छा सवाल है पराग जी। ये सबको पता है कि एक 14 दिन का अवकाश चाहिए होता है शरीर को एक बारी साफ करने के लिए अगर वायरस का आपके ऊपर प्रभाव हुआ है। यानी कि अगर हम 3 डॉक्टर एक डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, वो 3 डॉक्टर इस टीम से चलते थे कि पहले 7 दिन एक डॉक्टर सिर्फ कोविड बुखार के मरीज और कोविड के ही ग्रस्त मरीज देखते थे जी। बाकी दोनों डॉक्टर सिर्फ इंडोर पेशेंट के मरीज देखते थे जो दाखिल थे, जो ज्यादा बीमार थे। और इन 2 डॉक्टरों में से एक डॉक्टर ऐसा था जो सिर्फ इंटेंसिव सीवियर कोविड वाले देखते थे और एक जो माइल्ड कोविड वाले थे जी। इस प्रकार से 3 टीम बनी थी। एक वो जो सिर्फ बाहरी विभाग सिर्फ ओपीडी देखते थे 7 दिन के लिए। फिर ये 7 दिन वाले जो ओपीडी वाले जो एक्सपोज डॉक्टर्स थे, जो जिसको हम लोग इन्फेक्टेड ओपीडीज कहते थे, ये लोग उसके बाद प्रोटेक्टेड ओपीडी में आ जाते थे। इसके बाद फिर इंडोर की तरफ मूव करते थे ताकि इनका और ज्यादा एक्सपोजर ना हो, क्योंकि ओपीडी में हर तरह का मरीज आ रहा था, कोई मास्क पहन के, कोई नहीं पहन के, किसी को एक्टिव डिजीज थी। इसीलिए ओपीडी सिर्फ 7 दिन रहती थी। 14 दिन आप उस कोविड से नॉन कोविड एरिया या इंडोर एरिया में आते थे जी। इंडोर में अगर आपने अंदर जाना है तो सिर्फ पीपीई किट पहन के जाते हैं या फिर वर्चुअल ऑनलाइन कंसल्ट करके, वीडियो कंसल्ट करके, स्टाफ अंदर वाले स्टाफ से हम बात करके और एक टीम बनाकर पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लानिंग करते थे। तो इस 7 और 14 दिन के साइकिल में हम अपने आप को बचाते थे, पेशेंट को भी बीमारी फैलने से बचाते थे और अपने परिवार जिसके पास हम रोज वापस जाना है हमें, उनको भी बचाव रख सकते थे कि हम सिर्फ 7 दिन ओपीडी करके बाकी 14 दिन खाली इंडोर के मरीज देख सकें। ठीक है
क्योंकि डॉक्टर जसजीत जी, नॉन कोविड और कोविड मरीजों को लेकर क्या व्यवस्थाएं आपने करवाई अपने अस्पतालों में? क्योंकि जब कोविड मरीजों का इलाज चल रहा था तो कई बार हमने देखा कि सामान्य बीमारी से जो मरीज ग्रसित हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें ना हो, इसको लेकर अलग से इंतजाम भी अस्पतालों में किए गए। आप लोगों ने किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को मैनेज किया? हेलो जसजीत जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? जसजीत जी, आप सुन पा रहे हैं सर मेरी आवाज? हेलो हेलो चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है, दोबारा हम संपर्क करेंगे। लेकिन अमिताभ जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा सर, क्योंकि कोविड काल में कोविड मरीजों को तवज्जो दी जा रही थी, लेकिन नॉन कोविड मरीजों के लिए क्या इंतजाम, किस तरीके से व्यवस्थाएं आपने अपने अस्पताल में करवाई? इमरजेंसी एरिया से शुरू अगर करा जाए जी, तो इमरजेंसी एरिया में ही दो अलग अलग विभाग थे। एक कोविड या बुखार से पीड़ित लोग या वो लोग जो कोविड पॉजिटिव टेस्ट करके आते थे, उन लोगों के लिए। इसके अलावा एक नॉन कोविड इमरजेंसी एरिया इनफैक्ट बरकरार किया गया था, जहां पर डॉक्टर खुद पीपीई किट पहन के और मरीज जो कि सामान्य मरीज थे, जो कि नॉन कोविड थे, जिनको हृदय रोग या कोई किडनी का रोग या कुछ और रोग था, उनकी सहायता करने में लगे हुए थे। इसलिए दो डिफरेंट एरिया थे जी। इसके अलावा ताकि कोविड फैले ना, अगर किसी कोविड के पेशेंट की मूवमेंट होती थी, एक हम कहते थे ग्रीन जोन क्रिएट करी जाए। वो ग्रीन जोन क्रिएट करने के लिए फोन पे पहले इत्तला करी जाती थी कि ये मरीज कोविड का, अब एक रास्ता बना गया जहां से वो इमरजेंसी से सीटी स्कैन या एमआरआई या वहां करने जाता है। तो इस ग्रीन जोन में सारा स्टाफ और सारा जो भी पेशेंट थे, सब सिक्योरिटी वाले उस एरिया को खाली कर देते थे जी। और उस ग्रीन जोन में से ये कोविड के मरीज का सीटी स्कैन एमआरआई जो टेस्ट है वो करता था। जब वो वहां पे जाते थे तब वो जो कोविड एरिया उसको बंद करके और जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको अलाउ कराया जाता था। तो एक समय में एक बारी ग्रीन जोन के थ्रू सिर्फ कोविड वाला पेशेंट ही जा सकता था, ताकि वो बीमारी बाकी लोगों को ना फैलाए। इंडोर जब जो पेशेंट्स थे उसमें भी हमने एरियाज कोविड और नॉन कोविड इंडोर में डिवाइड किए थे। जो इंडोर कोविड एरियाज थे उसमें हमने स्क्रीन लगाई थी, जहां पर आप एंटर कर ही नहीं सकते हो। वहां बाहर एक गार्ड था और बाहर और अंदर के बीच में मात्र एक खिड़की थी जो कि कवर्ड थी। उस खिड़की के थ्रू दवाइयां, उस खिड़की के थ्रू लैब के टेस्ट, उस खिड़की से खाना दिया जाया करता था और वहीं से पेशेंट की देखरेख, फाइलें जांच करने की बातचीत होती थी। तो इंडोर में ये, और जो नॉन कोविड थे उनका फ्लोर ही अलग था, उनका एरिया ही अलग था और उनका स्टाफ भी अलग था। ये दोनों स्टाफ ना तो आपस में मिल सकते थे, ना ही ये कॉमन लिफ्ट यूज कर सकते थे, ना ही ये कॉमन डॉक्टर्स थे। तो हम लोग डॉक्टर्स भी बदल जाते थे कोविड और नॉन कोविड या क्लीन या अनक्लीन एरियाज में से, फ्लोर भी बदल जाते थे, एरिया भी बदल जाता था और आप अगर नॉन कोविड देख रहे हैं आप कोविड की तरफ नहीं जा सकते थे। तो इन 14 दिनों में जो कि क्वारंटाइन पीरियड माना जाता था, उस दिन आप ना ओपीडी के कोई कोविड मरीज या कोई और कोविड मरीज को डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे जी। तो इस तरह से आउटडोर इमरजेंसी से चालू करके इंडोर करके ट्रीटमेंट करके और फिर ठीक है अमिताभ जी, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि मानसिक तौर पर लोग बीमार भी हुए कोरोना की वजह से। लोगों के दिमाग में, दिल में, मन में एक तरीके से डर कोरोना का बैठ गया था। आप लोगों ने भी तनाव का सामना किया। मैं चाहूंगा आप अपने अनुभव को बताएं और लोगों को भी ये बताएं, जागरूक करें, अवेयर करें कि तनाव को हम कैसे खुद से दूर रख सकते हैं। इसमें कई तरह की मानसिक दबाव आने वाली परिस्थितियां पैदा हो गई थी जी। सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को ये बोला जाए कि आप बाहरी किसी आदमी से किसी चीज को बिना छुए आप एक कमरे में 14 दिन के लिए अकेले बंद रहिए, यही एक अकेला बहुत बड़ा दबाव का एक बहुत मानसिक मुश्किल कार्य था। उसके बाद में भय, इस भय का कि मैं ये बीमारी अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने घर वालों को, किसी को मैं ना फैलाऊं। फिर उसके बाद डर ये रहता था
कि मेरा जो कमाई का साधन है वो अब इन 14 दिन के लिए तो रुक ही गया है, आगे का हमें पता नहीं, जिस तरह से परिस्थिति आ रही है। घर के बाहर जाने की व्यवस्था बहुत मुश्किल है, घर के अंदर खाना भी लाना है, घर के अंदर कोई मदद करने भी नहीं आ सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए मरीज हमारे पास पोस्ट कोविड काल में बहुत सारे लोग आए जो कि भयभीत थे, नींद की समस्या बहुत ज्यादा थी, भूख खत्म हो चुकी थी और ये लोग खुश रहने के लिए नींद भी नहीं अपनी पूरी कर सक रहे हैं। ये लोग अभी भी आ रहे हैं हमारे साथ। हम इसमें दो बातें बहुत जरूरी बोलेंगे। एक, जो कोविड पेशेंट के साथ जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो भाई बंधु दोस्त यार हैं, वो मनोबल बना के रखें इन लोगों का। खाने पीने को बोला जाए, वर्जिश एक्सरसाइज करी जाए, खाना पीना नॉर्मल करा जाए, ये मूवमेंट करें, बाहर निकलें, बट विथ सोशल डिस्टेंसिंग, विथ मास्क, विथ। ठीक है, जसजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसजीत जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा कैसे हो। डॉक्टर्स की भी तबीयत खराब हुई, कोरोना से संक्रमित हुए हमने देखा, और संसाधन भी हमारे पास सीमित थे और मरीजों की संख्या ज़्यादा थी। तो कैसे इस मैनेजमेंट को किया गया? और साथ ही जब पीपी किट वाली तस्वीरें डॉक्टर्स के सामने आ रही थी कि घंटों घंटों पीपी किट में जब डॉक्टर रह रहे थे, तो गर्मी के सीजन में और ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, दम घुटने लगता है। ऐसी परिस्थिति में संसाधन कम, मरीजों की संख्या ज़्यादा, डॉक्टर्स बीमार पड़ रहे हैं तो डॉक्टर्स भी कम हैं, और पीपी किट पहनकर कम डॉक्टर्स को काम करना पड़ रहा है। तो कैसे इन व्यवस्थाओं को मैनेज आप लोगों ने किया? जैसे कि हमारे पास एक टीम पैनल होता था जिसमें कि हमारे पास एक सुपर स्पेशलाइजेशन में कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या मतलब रेडियोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट, तो हमारी एक पूरा टीम होती है हॉस्पिटल के अंदर, एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स जी। तो एक पेशेंट को अगर एक नर्सिंग स्टाफ, एक डॉक्टर या एक हाउसकीपिंग या एक जो खाना पहुंचाने वाला कर्मचारी भी है, तो इनकी हमने शिफ्ट ड्यूटीज़ बना दी थी कि 6-6 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी में ये काम करेंगे। इवन के एक डॉक्टर जो है वो चाहे वो इस टाइम ये नहीं होता वो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो कोविड के पेशेंट नहीं देखेगा, वो इंटेंसिविस्ट है, वो या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, या वो न्यूरोसर्जन है, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है उस टाइम, तो जिसने पेशेंट्स को ट्रीट करना है। तो एक शिफ्ट ड्यूटी के अंदर एक डॉक्टर जो एक बहुत क्वालिफाइड, एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पेशेंट्स को जब देखना शुरू करता है तो उसका रिजल्ट्स का आउटकम बहुत अच्छा निकल के आता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपसे करता हूँ शेयर। हमारे पास एक बहुत ही यंग पेशेंट आया जिसकी एज आई थिंक 23 ईयर्स की होगी जी, और उसके लंग्स जो इफेक्टेड थे 60-70% तक हाईली इफेक्टेड थे। तो उस पेशेंट के अंदर हमें कभी किसी डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए, इंटेंसिविस्ट का चाहिए हो, हमें फिजिशियन का ओपिनियन चाहिए हो, हमें किसी टाइम पे आके एक पल्मोलॉजिस्ट का, हमें किसी टाइम के आके CTBS के डॉक्टर का, कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन चाहिए हो। तो जब एक छत के अंदर ये सारे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं और वो उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम होता है, मीन्स डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम होता है, और जो ट्रीटमेंट का आउटकम है इतना अच्छा निकल के आता है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो एक हॉस्पिटल के अंदर जब आपके पास एक टीम ऑफ डॉक्टर्स है, तो ये मत सोचो कि ये सिर्फ मेडिसिन डॉक्टर ही ट्रीट करेगा या इंटेंसिविस्ट ही ट्रीट करेगा। उस टाइम हमें हर डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए जी। इवन के एक टाइम ये भी आया था, एक पेशेंट को हार्ट अटैक हो रखा था और वो कोविड पॉजिटिव था। उस सिचुएशन में अगर आपके पास अगर कार्डियोलॉजिस्ट फुल टाइम है जी, और वो उसको देखता है विद स्पेशल प्रिकॉशन, अगर उसकी स्टंटिंग होती है तो हम लाइफ सेव कर पाते हैं। इन द सेम वे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और साथ के साथ उसको डिलीवरी भी होनी है, प्लस उसका बेबी प्लस मदर दोनों कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, फिर आप क्या करोगे जी? उस टाइम आपके पास पीडियाट्रिशियन अगर गायनेकोलॉजिस्ट फुल टाइम अगर हॉस्पिटल में है, दे विल इंटरफियर जी। वो उसका ट्रीटमेंट आउटकम इतना अच्छा होगा, डिलीवरी केसेस इतने अच्छे होंगे कि ये बीमारी जी। यानी ये माना जाए जसजीत जी कि चुनौतियां काफी ज्यादा थी, संसाधन भी कम थे, और उन्हीं कम संसाधनों में आप लोगों ने बेहतरीन काम करके दिखाया। आज के इस प्रोग्राम में हम लगातार डॉक्टर से इसलिए भी जुड़ रहे हैं ताकि उनके अनुभव को हम जान सकें। बहुत शुक्रिया आपका जसजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही डॉक्टर अमिताभ, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम आपको बधाई देते हैं और शुभकामना भी देते हैं, शुक्रिया आपका अदा करते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया है आगे भी आप काम करते रहें, और सावधान जिस तरीके से आप लोगों को कर रहे हैं ऐसी ही सावधानी की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता, चाहे संक्रमण को लेकर हो या वैक्सीनेशन को लेकर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए।
Bump